Hello students, this is the concluding part of the lesson, the secret of health, success and power. If you have not this power, यदि तुम्हारे पास ये इफ़ यू हैव यदि तुम्हारे पास है नॉट माने नहीं, दिस पावर माने यह शक्ति, यदि तुम्हारे पास यह शक्ति नहीं है, यू में एक्वायर कौन सी शक्ति, ये यहाँ जो ऊपर बताया गया है, ये जो शक्ति बताई गई उस शक्ति के विषय में कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग से लेकर के यहाँ तक शक्ति के विषय में जो कुछ भी बताया गया वही बता रहे हैं कि इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि तुम्हारे पास यह शक्ति नहीं है, यू में एक्वायर तो तुम प्राप्त कर सकते हो बाई प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा, इट माने इसे, अर्थात तो तुम इस शक्ति को क्या अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर, और शक्ति का जो आरंभ है, इज माने होता है लाइक वाइज तरह, द बिगिनिंग ऑफ विजडम बुद्धिमानी के आरंभ की तरह, और शक्ति का आरंभ बुद्धिमानी के आरंभ के समान होता है। यू मस्ट कमेंस, तुम्हें प्रारंभ कर देना चाहिए, तुम्हें प्रारंभ करना होगा। बाई ओवरकमिंग, काबू पाना, विजय प्राप्त करना। दोज, उन पर्पजलेस, उन निरुद्देश्य अर्थात उन उद्देश्यहीन ट्रिबिलिटीज, तुच्छ बातों पर, टू विच जिसके, यू हैव बीन, जिसके तुम रहे हो, हिदर टू अब तक, अ विक्टिम एक शिकार, बिलिंग जानबूझ करके, जिसके तुम अब तक जानबूझ करके शिकार रहे हो। ऐसे दोज उन निरुद्देश्यहीन ट्रिबिलिटी तुच्छ बातों पर, ओवरकमिंग बाई ओवरकमिंग विजय प्राप्त करना, यू मस्ट कमेंस तुम्हें आरंभ करना होगा। बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, बॉइस्टरस जोर जोर की, एंड अनकंट्रोल और नियंत्रित लाफ्टर हंसी, जोर जोर की अनियंत्रित हंसी। स्लैंडर तुच्छ बातें। आइडल टॉक मूर्खतापूर्ण गपशप। एंड जोकिंग मेरली, एंड जोकिंग और हंसी मजाक करना, मेरली केवल, टू रेज अ लाफ केवल हंसी को उठाने के लिए, अर्थात केवल हंसी ठहाका लगाने के लिए हंसी मजाक करना। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें, मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन समस्त बातों को मस्ट बी पुट ऑन वन साइड बगल में रख देना चाहिए। इन समस्त बातों को, इन समस्त चीज़ों को बगल में कर देना चाहिए। एज सो मस्ट बेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, एज जैसा कि सो मच अत्यधिक बेस्ट बर्बादी है, ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी यानी जो जैसा कि अर्थात जो बहुमूल्य ऊर्जा का बहुत ज़्यादा बर्बादी है, अत्यधिक बर्बादी है, ऐसे तुच्छ बातों का, ऐसे तमाम सारी चीज़ों को मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, एक तरफ कर देना चाहिए, बगल में कर देना चाहिए। फिर आगे बताया गया अबव ऑल, उपरोक्त के अतिरिक्त, यानी उपरोक्त जो कुछ भी बताया गया उन सभी के अतिरिक्त, अबव ऑल उन सब उपरोक्त के अतिरिक्त, बी ऑफ सिंगल एम, एक निश्चित उद्देश्य हो, अर्थात एक निश्चित उद्देश्य बनाओ। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, और उस उद्देश्य को लेजिटिमेट उचित एंड यूजफुल और उपयोगी हैव माने रखो, और उस पर्पज को अर्थात उस उद्देश्य को उचित और उपयोगी रखो। एंड डिवोट योर सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दो, डिवोट कर दो, समर्पित कर दो, अनडिजर्वडली दृढ़तापूर्वक, टू इट माने उसमें, और उसमें अर्थात अपने उस उद्देश्य के लिए अपने आप को दृढ़तापूर्वक, अनडिजर्वडली दृढ़तापूर्वक समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, कोई भी बात तुम्हें इससे दूर ना कर पाए, कोई भी बात, नथिंग कोई भी बात, लेट ड्रा खींचने दो, किसी बात को मत खींचने दो, यू माने तुम्हें, साइड माने बगल में, कोई भी बात तुम्हें बगल में ना खींचने पाए, अर्थात कोई भी बात तुम्हें बगल ना कर पाए, इससे अलग ना कर पाए। रिमेंबर दैट, याद रखो कि द डबल माइंडेड मैन, दोहरा मस्तिष्क वाला व्यक्ति, इज अनस्टेबल, अस्थिर होता है, स्थिर नहीं अस्थिर, दोहरा मस्तिष्क वाला व्यक्ति अनस्टेबल होता है यानी अस्थिर होता है।
इन ऑल हिज वेज, अपने समस्त बातों में, अपने समस्त तरीकों में। क्यों? यहाँ बताया गया कि रिमेंबर दैट, याद रखो कि दोहरा मस्तिष्क वाला व्यक्ति अपनी समस्त बातों में अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता। बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए, टू लर्न सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए इच्छुक बनो, बट स्लो टू बेग, किंतु मांगने के लिए धीमे। सीखने के लिए इच्छुक बनो किंतु मांगने के लिए धीमे बनो। हैव अ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हैव, बी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बेग। मांगने किसके लिए? सीखने के लिए इच्छुक रहो, इच्छुक बनो, किंतु मांगने के लिए धीमे रहो, धीमे बनो। हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क। हैव माने रखो, क्या रखो? थोरो, थोरो मतलब पूर्ण, थोरो नहीं है, थोरो है। हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की पूर्ण समझ रखो। एंड लेट इट बी योर ओन, और उसे अपना बना लो। अब यहाँ पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की पूर्ण समझ रखो। एंड लेट इट बी योर ओन, और इसे अपना बना लो। एंड एज यू प्रोसीड, और जब तुम आगे बढ़ो तो क्या करो? प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। एंड एज यू प्रोसीड, और जब तुम आगे बढ़ो, इवर माने हमेशा, फॉलोइंग अनुसरण करते रहो, हमेशा अनुसरण करते रहो। द इनवर्ड गाइड, आंतरिक आवाज़ का, यानी अंतरात्मा की आवाज़ का, कॉमा, जो द फैलिबल वॉइस, जो एक विश्वसनीय आवाज़ है, ऐसे अंतरात्मा की आवाज़ का हमेशा अनुसरण करो। यानी जब तुम आगे बढ़ो तो अपनी आंतरिक आवाज़, आंतरिक मार्गदर्शक अर्थात अंतरात्मा का अनुसरण करो, जो एक विश्वसनीय आवाज़ है। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, और तब तुम विल पास ऑन, आगे बढ़ जाओगे, उन्नति करोगे, फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, विजय पर विजय प्राप्त करोगे, अर्थात और तब तुम विजय पर विजय प्राप्त करोगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप, और धीरे धीरे उन्नति करोगे, टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, सर्वोच्च स्थान तक, यानी सर्वोच्च पद तक, सर्वोच्च सम्मानित पद तक तुम धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करोगे, अर्थात सर्वोच्चावस्था को प्राप्त करोगे। एंड योर इवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और तुम्हारा सर्वव्यापी दृष्टिकोण, इवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और तुम्हारा सर्वव्यापी दृष्टिकोण ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विल रिवील, प्रकट कर देगा, टू यू, तुम्हारे सामने, द एसेंशियल ऑफ ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यक सुंदरता एंड पर्पज, और उद्देश्य को। और तुम्हारा एंड योर इवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और तुम्हारा सर्वव्यापी दृष्टिकोण ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टू यू, तुम्हारे सामने, द एसेंशियल ऑफ ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के आवश्यक सुंदरता को, एंड पर्पज, और उद्देश्य को तुम्हारे सामने, टू यू, तुम्हारे सामने, विल रिवील, प्रकट कर देगा। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया है, लेखक ने क्या, बहुत इम्पोर्टेंट ये पैसेज है, सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, आत्मशोधित, सेल्फ प्योरीफाइड, आत्मशोधित स्वास्थ्य विल बी योर्स, तुम्हारा होगा। यानी यदि तुम अपने आप को शुद्ध करोगे, यानी यदि तुम आत्मा को शुद्ध रखोगे, तो हेल्थ विल बी योर्स, तो स्वास्थ्य तुम्हारा होगा, तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, फेथ प्रोटेक्टेड, विश्वास से सुरक्षित सफलता तुम्हारी होगी, अर्थात यदि तुम विश्वास करोगे, फेथ रखोगे, इफ़ यू हैव फेथ, यदि तुम्हारे पास फेथ होगा, यदि तुम्हारे पास फेथ की सुरक्षा होगी, तो सक्सेस विल बी योर्स, तो सफलता तुम्हारी होगी, अर्थात तुम्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होगा। सेल्फ गवर्नड, आत्म प्रशासित पावर शक्ति, आत्म प्रशासित शक्ति विल बी योर्स, तुम्हारी होगी, अर्थात आत्म प्रशासित का मतलब, यदि तुम आत्म प्रशासित, अर्थात यदि तुम
अपने आप को प्रशासित करोगे, ये तुम अपने आप को नियंत्रित करोगे, तो पावर विल बी योर्स, तो शक्ति तुम्हारी होगी। अर्थात सारी शक्तियाँ नियंत्रण और शांति में ही विद्यमान है। इस प्रकार आत्म प्रशासित शक्ति तुम्हारी होगी। एंड ऑल दैट यू डू, और तुम जो कुछ भी करोगे, विल प्रॉस्पर, फलो फूलोगे, उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। एंड ऑल दैट यू डू, और तुम जो कुछ भी करोगे, विल प्रॉस्पर, फलो फूलोगे। फॉर सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट सेल्फ एनस्लैब्ड, अब ये फार को बाद में रखना, यहाँ लेकर आना है। सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट, जॉइंटेड मतलब भिन्न, अभिन्न, और डिसजॉइंटेड का मतलब भिन्न, या अर्थात भिन्न इकाई। क्या यहाँ पर भिन्न इकाई को रोकते हुए, प्रतिबंधित करते हुए, सेल्फ एनस्लैब्ड, अपनी इच्छाओं के गुलामी पर, अपने इच्छाओं के गुलाम होने को सीजिंग, नियंत्रित करते हुए। क्या क्या नियंत्रित करते हुए? क्या टू बी माने होना, क्या होना, होने पर, क्या होने पर? डिसजॉइंटेड यूनिट, भिन्न इकाई होने, सेल्फ एनस्लैब्ड, अपनी इच्छाओं के गुलाम, टू बी होने पर, सीजिंग, प्रतिबंधित करते हुए, रोकते हुए, यानी जो भिन्न इकाई, अपने आप को भिन्न इकाई नहीं बल्कि उस महान यूनिवर्स का अभिन्न अंग, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट, यानी भिन्न इकाई होने, अर्थात अव्यवस्थित इकाई होने, सेल्फ एनस्लैब्ड, अपनी इच्छाओं के गुलाम होने पर रोक लगाते हुए, प्रतिबंधित करते हुए, अर्थात यदि तुम अव्यवस्थित होने पर और अपनी इच्छाओं के गुलाम होने पर प्रतिबंध लगाओगे, तो यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, तो तुम उस ग्रेट लॉ अर्थात उस महान संविधान के साथ तादाद में स्थापित करोगे, के अनुसार कार्य कर पाओगे। इन हार्मनी, यू विल बी इन हार्मनी, तो तुम विल बी हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, तो तुम उस महान नियम के अनुरूप होगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट द यूनिवर्सल लाइफ, और यूनिवर्सल लाइफ अर्थात सार्वभौमिक जीवन के विपरीत नो लॉन्गर, अब नहीं, बिल वर्किंग कार्य करोगे, और अब तुम यूनिवर्सल लाइफ अर्थात सार्वभौमिक जीवन के प्रति कार्य नहीं करोगे, बट विद द इटर्नल गुड, किंतु शाश्वत भलाई के प्रति कार्य करोगे। इटर्नल गुड का मतलब, इटर्नल मतलब शाश्वत, गुड माने भलाई, किंतु शाश्वत भलाई के प्रति के साथ रहोगे, अर्थात के साथ कार्य करोगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो स्वास्थ्य तुम्हें प्राप्त होगा, इट विल रिमेन विद यू, वह तुम्हारे साथ बना रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो सफलता तुम प्राप्त करोगे, विल बी बियॉन्ड, वह परे होगा, ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, समस्त मानवीय गणनाओं के, समस्त मानवीय कंप्यूटेशन के, समस्त मानवीय गणनाओं से परे होगा। जो अर्थात जो सक्सेस तुम प्राप्त करोगे वह समस्त मानवीय गणनाओं से परे होगा। विल नेबर पास अवे माने नष्ट होना, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू ईल्ड, एंड व्हाट, और जो इन्फ्लुएंस, प्रभाव, एंड पावर और शक्ति, और जो प्रभाव और शक्ति यू वील्ड तुम्हें प्राप्त होगा, विल कंटिन्यू, वह जारी रहेगा। टू इंक्रीज माने बढ़ना, वह बढ़ना जारी रहेगा। थ्रू आउट द एजेज, युगों युगों तक, अर्थात युगों युगों तक उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। फॉर, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि इट माने वह, अर्थात वह प्रभाव और वह शक्ति, विल बी होगी, अ पार्ट माने एक अंग, ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, दैट उस अनचेंजेबल, उस अपरिवर्तनीय प्रिंसिपल सिद्धांत का, क्योंकि वह
उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का अंग होगा विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड की सहायता करता है। यानी वो जो सिद्धांत है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल का अंग होगा जो ब्रह्मांड की सहायता करता है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, उसका अंग होगा। जो प्रभाव, जो शक्ति तुम प्राप्त करोगे वो युगों युगों तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि वह उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का भाग होगा, अंग होगा जो ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है। अब अंतिम पैराग्राफ में, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, इसमें कंक्लूजन किया गया है। तीनों के रहस्य को इसी एकमात्र पैराग्राफ में बता दिया है उन्होंने। दिस देन फिर कह रहे, फिर दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यही स्वास्थ्य का रहस्य है। कौन? अ प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय, एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, और सुव्यवस्थित मस्तिष्क। फिर एक शुद्ध हृदय और एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यही स्वास्थ्य का रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही सफलता का रहस्य। क्या? एन अनफॉल्टरिंग फेथ, एक अटल विश्वास एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और बुद्धिमानी से निर्देशित उद्देश्य, और बुद्धिमानी से निर्देशित उद्देश्य यही सफलता का रहस्य है। एंड टू रेन इन काबू पाना, विजय प्राप्त करना। किस पर विजय प्राप्त करना? द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छाओं के काले घोड़ों पर। डार्क स्टीड, इच्छाओं के काले घोड़ों पर, अर्थात इच्छा रूपी मुसीबतों पर क्या करना? टू रेन इन, नियंत्रण करना। विद अनफॉल्टरिंग विल, अटल इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। अटल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, अटल इच्छा शक्ति के साथ इच्छाओं के काले घोड़ों पर टू रेन इन माने नियंत्रण करना, अर्थात इच्छाओं के कठिनाइयों पर काबू पाना ही दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ पावर, यही शक्ति का रहस्य है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर हैव डन, and I have provided you the notes of the concerning lesson. You will have to write the note in your fair copy. Lesson 1, my struggle for Lesson 1, girl with the basket. Lesson 2, a fellow traveler. Lesson 3, the secret of health, success and power. Prose, 3 lessons are over. 3 lessons are over today, and I expect you have you would have learnt the 3 lessons, and with these I'm thanking you. Thank you very much.